ऑनर ही है। तो आप लोग ये सोचो कि आपको एक बंदा एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको सपने दिखाए जा रहे हैं ओलंपिया जाने के लिए, क्योंकि इंडिया से तो यही प्लेटफॉर्म है ना जिसके थ्रू आप जा सकते हो। मुझे क्या लगे यार, मैं बिल्कुल अपने अपने देश में खेलना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल अपने इंडिया में खेलना चाहता हूँ, अपने लोगों के बीच में शो खेलना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो शो वाले ही आपसे, उनकी पर्सनल खुन्नस चल रही है साहिल खान से, साहिल खान और उनकी लड़ाई चल रही है। अब अगर मेरे पास ब्रांड नहीं है तो मुझे साहिल की तरफ से ब्रांड ऑफर आती है, अच्छी पेमेंट, अच्छी उस पर ऑफर आती है। आओ करण भाई। भाई मैं कमाने वाला अपने घर पे अकेला हूँ, ठीक है। आई डोंट हैव अ फादर, तो मुझे बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो इतने में साहिल भाई ने मुझे स्पॉन्सर किया, मैंने अच्छे से उनके ब्रांड को प्रमोट किया। कैसे हो करण भाई, ठीक हो? भाई आज दिल की बात करने लगा हूँ आज, बिना गाली दिए। वैसे यूजुअली मेरी लाइफ गंदी होती है, लोग नहीं सुन पाते, लेकिन लेकिन हाँ। तो अब साहिल खान ने मुझे स्पॉन्सर किया, मैंने उसके ब्रांड को साइन किया, मैंने उनके ब्रांड के साथ काम करना शुरू किया। इसके साथ में इनकी रेड उस पे आ गया, लाल घेरा बोलते हैं ना जिसे, क्योंकि वो मैंने देखा, शो में गया, मेरे मुझे अभी उन भाई साहब ने हिंदी में बताया था कि आईएबीबी प्रो बॉडी बिल्डर किसी भी शो में गेस्ट पोजिंग कर सकते हैं, गेस्ट जा सकते हैं, बस जो हम नहीं कर सकते वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी शो में, या जज नहीं कर सकते। ये मैंने दोनों चीजें नहीं की। आप सब लोगों को पता है, जब से मैं प्रो बना हूं तब से मैं सिर्फ बाहर के ही शो खेला, मैंने इंडिया का सिर्फ एक शो खेला है, ठीक है। तो भाई शेरू एंग्रिश ने मेल डाली जिसपे मुझे बैन करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। ऊपर टेलर मैनियन को, टोनी को, जो ये सारी बॉडी बिल्डिंग का सिस्टम देखते हैं उनको, तो जब एक एथलीट को आप, क्योंकि वो इंडिया के प्रमोटर्स हैं, वो टेलर मैनियन मुझे अच्छे से नहीं जानता, लेकिन वो इनको अच्छे से जानता है। अब जैसे मैं करण भाई को जानता हूं, तो मैं करण भाई को बोलूंगा कि भाई वो बंदा ऐसे नहीं होना चाहिए, करण भाई आपके घर में वो बंदा नहीं आना चाहिए, तो करण भाई उसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि मेरी और करण भाई की बातचीत अच्छी है। ऐसी ही सेम बातचीत उन लोगों की है, वो बड़ी अथॉरिटीज है भाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे, साहिल भाई की वजह से, हेमंत भाई की वजह से वो मेल मेरे सामने आ गई। अभी मैं तो मुंह फटू, मैं तो बोलूंगा, मैं तो बिल्कुल बोलूंगा, अपने हक के लिए बोलूंगा। मैंने आवाज उठाई, मैंने शो को कुछ नहीं बोला। आपको याद होगा मेरे पास अभी भी स्टोरीज हैं जिसमें मैंने बोला था यार आपका पैसा, आग लगाओ, कहाँ मर्जी डालो, वो आपकी मर्जी। ये 40,000 ले, वो 30,000 ले, जिसकी औकात है वो खेलेगा, जिसकी नहीं है वो नहीं खेलेगा। इतने में इन्होंने मुझे बैन करने के लिए मैंने स्टोरीज लगाई कि मुझे बैन किया। मेरी बैन वाली मेल का जो मेरे पास प्रूफ पड़ा है, उसका तो मुझे अभी तक जवाब ही नहीं दिया कि वो मुझे बैन क्यों किया था, किस लिए किया था। लोग सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि मनीष गांधी ने इसको ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। भाई मैं अपने बूथ पे था, जीएनसी के बूथ पे, ठीक है, और उन्हीं भाई साहब ने हिंदी में बताया था कि आप किसी भी शो में अपने ब्रांड के साथ जा सकते हो। उठाने को मैं शो के अंदर पूरी तगड़ी आवाज उठा सकता था, और उस टाइम मेरे आसपास 100-150 एथलीट थे, लड़के थे जो मेरे साथ फोटोज कर रहे थे। उन्होंने बाइज्जत मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से मेरे पास आए, 15-20 बाउंसर लेके आए, क्योंकि उनको पता है कि सुपर सैम क्या चीज है। तो 15-20 बाउंसर लेके आए, उन्होंने मुझे बोला दिस इज माय शो, आप जाइए यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई हाथ ना लगाए। उन्होंने बोला ठीक है। वहां से निकल के जैसे ही एग्जिट गेट तक गए, तो उन सरदार जी की बहुत जोर से आवाज निकली, पास में नहीं निकली, वहां जाके उनकी आवाज निकली कि ये चेतन, इसको बाहर निकाल। अरे भाई 40 बाउंसर थे, 40 बाउंसर, 30-40 बाउंसर थे। तो फिर सुपर सैम तो खड़ा हो गया, मैं जहां खड़ा हो जाऊं तो हो गया। तो मैंने मेरी आदत है भाई, मैं अपने हक के लिए बोलता हूं, तो मैंने गालियां दी वहां पे, वो निकली मेरी ऑन द स्पॉट निकली, और मैं किसी से डरा नहीं, ठीक है। 40 के बीच में से मैंने उनको उनकी औकात दिखा दी कि आपकी औकात क्या है। आप रेपिस्ट हो, आपके ऊपर रेप का केस चल रहा है, ठीक है, आपकी उल्टी सीधी फोटो सारी बाहर है। आपने खुद बोला कि एक एथलीट किसी भी शो में जा सकता है। मैं आईएफबीबी लीग के शो में गया, आईएफबीबी प्रो बॉडी बिल्डर, एक आईएफबीबी प्रो लीग के शो में गया, अपनी टिकट खरीद के, अपनी टिकट लेके, मैंने उनसे कुछ वो नहीं लिया, मैंने बकायदा पैसे देके अपना बैंड लिया और वो लेके मैं अंदर गया। अंदर मैं अपने बूथ पे था, मैं कहीं और नहीं था, मैं जीएनसी के बूथ पे था। तो भाई साहब ने मुझे बोला कि यहाँ से जाओ। मैंने रिस्पेक्ट की उनके डिसीजन की, ठीक है, मैं बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जैसे गेट पे पहुंचे, बाउंसरों की हवा शेरी में उन्होंने बोला इसे बाहर निकालो, फिर भी मैं चाहता तो रुक जाता, किसी की हिम्मत नहीं थी हाथ लगाने की, मैं चला गया वहां से। और मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बोला था कि इस बार कोई कुछ हो जाए, इस बार इंडियन एथलीट ही क्वालिफाई करेगा। और मैंने ये भी बोला था यू गाइस गोना थैंक्स मी, क्योंकि बोलने वाले हैं नहीं भाई, किसी की जुबान, किसी की मुंह में जुबान नहीं है, सब लॉलीपॉप लेके बैठे हैं। मैंने बोला था, तो मुझे पता, ये नहीं तो डिजर्विंग एथलीट्स पहले भी खेले हैं इंडिया में, इंडियन एथलीट डिजर्विंग पहले भी खेले हैं, जिनको जिनको सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस देके भगा दिया गया, सब डिजर्विंग ही थे। जो अभी अभी अमित भाई का कुछ पता नहीं था, मैं इतने अच्छे से जानता नहीं, मेरी हल्की फुल्की जान पहचान थी, मैंने देखा उनको, वो जीत गए, बहुत दिल से बहुत खुशी हुई कि किसी इंडियन को मिला। लेकिन ये सिर्फ इसीलिए
मिला क्योंकि हमने आवाज उठाई थी, नहीं तो एलेक्स था, एलेक्स वाज लुकिंग वेरी गुड, वो एलेक्स को देके दे रहे थे। ये इंडियन को देने का रीजन ये था कि इनको शो भी बचाना था। तो यार ये बहुत अच्छा हुआ कि एक इंडियन एथलीट इंडिया से क्वालिफाई किया। अब मेरा मुद्दा ये है, मैंने कहीं गलत आवाज नहीं उठाई, मैंने शो को गलत नहीं बोला, मैंने इनकी स्टेज को गलत नहीं बोला कि ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने एक चीज बोली कि मुझे मेरी मेल का जवाब दे दो, मुझे बैन क्यों किया। मैंने ताइवान शो की प्रेप की, मैंने मोटा पैसा लगाया, मेरी सारी ऑडियंस ने देखा कि मैं रात को 2 बजे वर्कआउट करने गया हूँ, अपनी नींदें हराम करके, अपनी इतनी मेहनत लगाई मैंने, उसके बाद ट्रैवलिंग पे इतना पैसा लगाया, बॉडी के ऊपर इतना पैसा लगाया, डाइट खाई, अपने मन को मारा, सारे त्योहार डाइट में निकल गए, घर का कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, हर एक चीज भाई दिल पे लगती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इंडिया में बड़े बड़े कोचेज हैं, जो बड़े बड़े गुरुजीज हैं, जो जिनका नाम है, जो फ्रंट सीट पे बैठ के शो देखते हैं, जिनकी जजिस से बहुत अच्छी हेलो हाय बाय बाय है, क्या उनके मुंह में भी जुबान नहीं है? वो लोग क्यों नहीं बोले? मैं चाहता भी नहीं भाई मेरे लिए कोई बोले, अपने में इतना है नहीं कि मैं सिंपति लूं। आज का लाइव करने का रीजन ये था कि जो मेरी ऑडियंस है ना, उनको एटलीस्ट उनको इतना पता चलना चाहिए कि चाटने से ही सब कुछ होता है। दिवाकर भाई को लेता हूँ, दिवाकर भाई आ नहीं रहा यहाँ पे। तो बात यह है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ हिंदू, मैं बाहर शो खेल के आया हूँ, मैंने हर जगह शो खेले, अभी मैं थाईलैंड में भी प्रो शो अटेंड करके आया हूँ भाई। कोई कोच नहीं, कोई कुछ नहीं, एथलीट रूम में सिर्फ एथलीट, जजिस के आसपास भी कोई नहीं होता। इंडियन जीता ना वहां पे, इंडियन जीता वहां पे, उमर भाई जीता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं लेना देना कि कौन किसका ये है कौन किसका वो। लेकिन इंडिया में ये बहुत चीज, इंडिया में ये चीज बहुत है कि आपका कोच बहुत मैटर करता है कि हु इज योर कोच। अगर आपको आगे जाना तो हु इज योर कोच, ये चीज मैंने पर्सनली फील किया, क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, मेरा कोच शेराबा जी है, उनको कोई लेना देना नहीं, वो मुझे एक मेंटोर करते हैं और वो अपना शांति से मुझे अच्छी सलाह देते हैं, मुझे कहते हैं तुम मत बोला कर। लेकिन मुझे यहाँ बोलना है कि उन कोचेस के मुंह में भी लॉलीपॉप है, अगर वो बोलेंगे तो उनके एथलीट्स आगे नहीं आ पाएंगे। हमारे चंडीगढ़ के कोच हैं, हमारे पंजाब के हैं, हमारे दिल्ली के हैं, हमारे मुंबई के हैं, ये सारे कोचेस की गेम है भाई। मैं आपको बताता हूँ, आप मेहनत कम करो लेकिन कोच को, अच्छे कोच को पैसा दे दो, आप आराम से शो में आगे जाएंगे। वो भाई चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, मैंने कोई गलत आवाज थोड़ी उठाई है। करण भाई, दिवाकर भाई, मुझे मेरी मेल मिली, मेरे पास मेरी मेल का स्क्रीनशॉट पड़ा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, शो के प्रमोटर की तरफ से मेल गई है। शेरू क्लासिक जो शो है, शेरू क्लासिक, शेरू एंग्रिश जो ऑनर है, उसने वो मेल डाली है। भाई दिल बहुत दुखा, क्योंकि हमने बहुत दिल से शेरू क्लासिक इटली को प्रमोट किया था, ये सोच के कि हमारे पंजाब का बंदा वहां पे शो करवा रहा है, हमने जो किया दिल से किया। लेकिन ये हरकतें होती है तो दिल दुखता है। आज मैं कोई गाली नहीं दूंगा, हमेशा आप लोग बोलते हो कि सैम भाई गाली देता, आज दिल का दर्द बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मैं सोचूं कि यार मैं शो की प्रेप करूं, किसी शो में पैसा लगा के मैं कहीं और खेलने जाऊं। भाई मैं तो पहले से लाल सर्कल में हूं ना, मेरा तो इन्होंने सपने पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मेरी 12-15 साल की मेहनत पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई मैं खेलता रहूंगा जब तक शरीर में जाना, मैं तब तक खेलूंगा। लेकिन आप लोग एटलीस्ट उनसे, मुझे तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, आप ये सोचो इतनी पर्सनल खुन्नस है उनकी हमारे से कि मुझे ब्लॉक किया हुआ है। शेरू क्लासिक पेज से मुझे ब्लॉक किया हुआ है, शेरू एंग्रिश ने ब्लॉक किया है, मनीष गांधी ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। ये इतने बड़े लोग हैं, इनको एक एथलीट से इतना फर्क पड़ता है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, अभी भी मैं सच बोल रहा हूँ। तो बात का मुद्दा ये है कि मैं अपनी ऑडियंस से ये चाहता हूँ कि उनका कमेंट सेक्शन, उनका डीएम सेक्शन, टेलर मेनियन की आइडिया, उसके कमेंट सेक्शन में जाके इतनी आग लगा दो, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दो कि एक रेपिस्ट के पास ये शो की मोनोपोली होनी चाहिए। आप लोग ये सोचो कि हर साल 500, 600, 700 एथलीट खेलता है, हर साल कितनी कितनी लड़कियां शो खेलने आती हैं। इस बार कम क्यों थी? क्योंकि सब जान चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि जिसके ऊपर पहले से एक गंदे केस का पर्चा चल रहा है, गंदा केस चल रहा है, उसके शो में जाना बेकार है। पार्शियलिटी, मुझे नहीं पता पार्शियलिटी किस तरीके से होती है, क्या होता है। लेकिन ये मुद्दा है कि हर बार 500-600 एथलीट खेलते हैं और इस बार सिर्फ और सिर्फ 120, 50, 200 मुश्किल से खेले होंगे। बिल्कुल। तो जिनको तो समझ आया उनको तो सल्यूट है, जिन्होंने नहीं खेला। और जो खेल रहे हैं, ठीक है भाई, खेलो, शो है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि जो बड़े बड़े कोचेज हैं उनको अपनी कोचिंग के ऊपर भरोसा नहीं है कि सिर्फ चाट के एथलीट्स को आगे लेके जाना है। अगर आप इतने बड़े कोच हो तो प्रमोटर से हटके अपने एथलीट्स को बाहर भेजिए, आपको आपकी औकात भी पता चल जाएगी कि कहाँ डिजर्व करते हैं आप लोग। ये बड़े बड़े कोच इंडिया में ही क्यों इनके एथलीट्स खेलते हैं? क्योंकि इनको पता बाहर औकात नहीं है। मैं बाहर के शो खेल के आता हूँ, मुझे पता है जितना मसल मास उनके अपर बॉडी में है ना, उतना इंडियंस के पूरे शरीर में भी नहीं है। नहीं कर सकते, मैंने बोला था इंडियन सिर्फ इंडिया में ही क्वालिफाई कर सकता है, अगर कर सकता है तो। और वो हुआ, और मेरा इतना मन था ना इस बार खेलने का इंडिया में, मैंने सोचा कि चलो जो हो गया उस पर मिट्टी डालता हूँ। मेरे इतने लोग प्यार करने वाले हैं जो हमें लाइव देखना चाहते हैं, जो मुझे सामने से देखना चाहते हैं। मेरा मैसेज बॉक्स भरा हुआ था कि सैम भाई आप खेलोगे कि नहीं खेलोगे।
मैंने पूरा मन बनाया था, मैंने सोचा था मैं एक थाईलैंड शो खेलूंगा, एक शेरू क्लासिक खेलूंगा, और इसी इसी महीने एक कजाकिस्तान में शो हो रहा है। मैंने 3 शो सोचे थे कि इस महीने खेलूंगा, लेकिन जब मेरे आगे मेल आ गई तो मैं भाई कैसे खेलूं ये शो। जिस बंदे ने मेल डाली है उसी का शो है, मैं कैसे खेलूं? मैं अपनी ऑडियंस के लिए प्रेप करता, क्वालिफाई करने के लिए प्रेप करता, लेकिन ये जो मेरी मेल जा रखी है, जो मुझे पहले से रेड सर्कल में डाल दिया, तो मैं कैसे कुछ करूंगा? नहीं कर सकता ना। तो मेल एक मिनट भाई, ये तो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सैम भाई, मेल आपकी अकेले की नहीं हो रही है, 5-6 लोगों की मेल हुई है, 7 तो वो लोगों भी की। कोई कोई बोलता नहीं ना, कोई बोलता नहीं है, किसी किसी और किसी की दूसरे, मुंह पे जुबान नहीं है। देखिए, अब की बार अगर अमित भाई जीता है तो हाँ जी, पिछली बार भी इंडियन ही जीतना चाहिए था। ऑब्वियसली। और और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, कल मैं गुरु जी की वीडियो देख रहा था, दिल्ली वाले की, कि सारे देश के एथलीट हमारे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग भी तो इंडिया के ही एथलीट हो ना, जिनके साथ चीजें गलत हो रही हैं, शो में जो बदतमीजियां हो रही है, उसके लिए कोई भी गुरु नहीं बोलता। जो भी है गुरु लोग, खासकर इनको इस लीग इनको से, सबको इन ऐसा है, लोगों से जुड़े होना, कोई गुरु नहीं इन बोलता। सबको ऐसा है, मैं किसी किसी एक गुरु का नहीं नाम लूंगा, ये सबकी कहानी है। कोई एक भी नहीं बोला ना भाई, ये सबकी कहानी है, किसी एक की नहीं है। लेकिन आवाज उठाने से आवाज उठती है। हमने एक बार आवाज उठाई तो शो में फर्क पड़ा ना, ऑडियंस में भी फर्क पड़ा, एथलीट्स में भी फर्क पड़ा, हर एक चीज में फर्क पड़ा, और उनके सिस्टम में भी फर्क पड़ा होगा। नहीं तो भाई कोई माने ना नहीं तो माने, सैम वहां पे अब नहीं की तो बार, सैम वहां पे अरे सुनो। भाई, अब की बार अगर अगर अब की बार अगर किसी इंडियन ने शो जीता ना, तो ये हमारी मेहनत रंग लाई है भाई, ये मानना बिल्कुल पड़ेगा। मानना पड़ेगा। नहीं तो भाई मैं वहां पे खड़ा होकर कोई गालियां थोड़ी दे रहा था किसी को। मैं अपने बूथ पे खड़ा होकर अपने फैंस के साथ फोटोज करवा रहा था। चाहता तो मैं जीएनसी को बोलता कि ये मुझे बाहर कैसे निकाल सकता है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं बूथ लगाने के, मैं आपका एथलीट हूँ। लेकिन मैं वैसा कर सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका असली चेहरा तभी सामने आना था, इनका असली चेहरा तभी सामने आना था कि ये बिहेव कैसे करते हैं। और मैं ये आवाज भाई, रिजल्ट कुछ भी निकले ना निकले, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मैं इस बात को, अगर उन्होंने टेलर मेनियन तक मेरी ये बात पहुंचाई है तो मैं इस बात को वहां तक पहुंचा दूंगा कि इंडिया में जो प्रमोटर है वो एक रेपिस्ट है। आप गूगल करके देखिए, उसकी उल्टी सीधी फोटोज बाहर है, आप चेक करिए। नहीं नहीं कहीं से मिलती, मेरे पास है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसे आईएफबीबी प्रो लीग की रेपुटेशन डाउन होती है अगर ऐसे लोग शो करवाएंगे। इंडिया में बहुत रईस लोग हैं, बहुत ऐसे ऐसे प्रमोटर्स हैं जो इनसे भी अच्छा, इनसे भी बड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ मनी, पैसे की ही गेम है। तो इंडिया में बहुत रईस लोग हैं जो आराम से बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने मोनोपोली ले रखी है। ठीक है यार, लेकिन कुछ तो रूल्स होते हैं ना। पूरी आज तक पूरे वर्ल्ड में जब से बॉडी बिल्डिंग चल रही है, 5 7 10 बॉडी बिल्डर को बैन किया होगा। वो भी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर किसी ना किसी तरह का बहुत गहरा चार्ज होगा, किसी के ऊपर रेप चार्ज होगा तो उसको बैन किया। लेकिन इस प्रमोटर के ऊपर भी ये चार्जेस हैं, उसको बैन नहीं किया है ना। शो करवाने वाले बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन ये बैठ बैठ के बहुत छाप रहे हैं, बहुत ज्यादा छाप रहे हैं। छापो यार, बिल्कुल छापो, लेकिन जो चीज गलत है वो आपको नहीं करनी चाहिए। मैं सच सैम बात भाई, ऐसा होना चाहिए, देखो, देश का कोई भी एथलीट किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट से आए, किसी भी स्टेट से आए, उसकी चाहे जान पहचान हो या ना हो, चाहे उसका सोशल मीडिया मजबूत हो या ना हो, अगर वो डिजर्व करता है तो उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए भाई कि मैं उस जज से, उस कोच का जानकार हूँ, या मैं प्रमोटर का जानकार हूँ, मेरी जान पहचान है तभी कुछ बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ये तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं मेन होना बात ये चाहिए। है। मैंने एक चीज देखी, कई लोग कमेंट में आके लिखते हैं सिर्फ फेक आईडी से। लिखने वाले तो असली लोग ही हैं, आइडिया फेक बना रहे हैं। उनका जमीर इतना मरा पड़ा ना कि वो अपनी आईडी से नहीं, बस वो दूसरों टक्कों को खुश करने के चक्कर में, दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में कि देखो सर, हमने अपनी फेक आईडी से वहां जाके लिख दिया कि अच्छा किया सैम को बाहर निकाल के। मैं भाई, करण भाई, मैं सच्ची कह रहा हूँ, टच वुड, भगवान की कृपा से मेरे फैंस इतना प्यार करते हैं। मैं एक आवाज लगा देता ना वहां पे, वो 40 बाउंसर कहाँ रुक जाते। मैं 30 30 किलो के बाउंसर यार, एक उल्टी हाथ की मार ना सहे वो 30 30 किलो के। और जब आप सैम सैम शो भाई, से बाहर आए, आप जब शो से बाहर आए, जब उन्होंने हरकत चालू करी, हाँ, अंदर से तो ऐसे लेके आए जैसे अपने वो तो अपने घर जो वीडियो को नहीं है, लेके वो तो जाते। वीडियो है हाँ ही, जी, आप बातें करते आ मेरे रहे हो। मेरे कंधे पे हाथ रख रहा। अरे मैंने कहा भाई हाथ। बेटा, डोंट टच मी, आई डोंट नीड योर टच ब्रो, यू आर अ रेपिस्ट। और मेरे साथ ना एक सरदार जी होते हैं जिसका नाम है मनजीत सिंह रिकी। सैम भाई, मेरे को एक चीज पूछनी है। एक मैंने ना मिनट, एक वीडियो पे ध्यान से सुना था एक कि मिनट, एक उसमें मैं ना, बता रहा हूँ, सुनो। मेरे साथ था रिकी, मैंने उसको बोला भाई ये सब रिकॉर्ड कर, नहीं तो वो अभी मैंने ही वीडियो डाली है। लोग जो बोल रहे हैं तुझे धक्के मार के निकाल दिया, धक्का धुक्का किसी ने नहीं मारा। धक्का कोई वहां मारता तो मैं 2 हिस्से ना कर देता उसके। भाई मैं अपने हक के लिए मैं इतना स्टैंड लेता हूँ, मैं चांटा भी मार देता किसी को। मैं डरता डरता किसी से नहीं, कोई मुझे देता नहीं है। उसने रिकी को बोला, उसको नहीं पता कि रिकी मेरा कितना खास है। रिकी वीडियो बना रहा था, तो वो रिकी को कहता मेरे पास वीडियो पड़ी है, उसमें थोड़ा ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा। हाँ, भाई वो कह रहा हाँ, है कि ये साहिल खान का साथ देता है। आप सरदार सरदार हो गए। जी हो, आप इनके साथ क्यों हो?
यार ये कौन सी बात हुई, सरदार जी तो मेरे साथ क्यों क्यों होंगे भाई? उसने बोला मेरा भाई है, सही है गलत है मैं इसके साथ हूं। मतलब कि साहिल खान के साथ उसकी पर्सनल खुन्नस, साहिल खान का एक खास आदमी, एक उसका एथलीट शो में अपने बूथ पे खड़ा है, ये पता है कहां से ढूंढता हुआ आया, किसी ने इसको कान कान खबर दी कि सैम आ गया, ये अपने काम धंधे छोड़ के बाउंसर इकट्ठे कर रहा था पूरे शो से, इकट्ठे करके जीएनसी के बूथ पे आया, मैं क्लियर वीडियो डाल दूंगा, मुझे बोल रहा है दिस इज माई शो प्लीज गो। मैंने कहा ठीक है आई एम गोइंग। मैं निकला तो इसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला यहाँ से नहीं यहाँ, मैंने कहा जहां से आया हूं वहीं से जाऊंगा, मैं जाता हूँ कोई बात नहीं डोंट वरी। अब जब मैं वहां से एग्जिट गेट तक पहुंचा तब ये मेरे से थोड़ा पीछे रह गया, मैं आगे पीछे, और जब पीछे रह गया तो इसकी आवाज निकली, ए चेतन बाहर निकाल इसे। अरे मैं कहा ये बात तू अंदर बोलता तेरा मैं लाल कर देता। फिर चाहे बाउंसर थे फिर चाहे कोई, यार मेरा एक लगाना इज्जत उछाल देता, फिर चाहे 50 बाउंसर मेरे पे चढ़ते हैं, इसकी ऐसी की तैसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी भाई लोग इतने थे ना वहां पे, फैन लोग इतने थे, प्यार करने वाले इतने थे, एक आवाज लगानी थी बस एक आवाज। सैम भाई लेकिन मुझे एक चीज पूछनी है आपसे कि लास्ट टाइम आपके एक ब्रदर थे जो आपको अप्रोच करना चाह रहे थे इंटरव्यू के लिए, हाँ अब जी, इतनी बातचीत हो चुकी है, ये सोशल मीडिया पे भी चीज आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, क्या उसके बाद उसने दोबारा आपको अप्रोच करा कि भाई आपके साथ गलत हुआ, सही हुआ, क्या कुछ होता है? मनप्रीत हाँ भाई वो तो मनप्रीत सबसे बड़ी बाल्टी लेके, वो तो सबसे बड़ी बकेट लेके बैठा है उनकी, ये गंदा ना हो जाए साफ करना है, बस गंदा ना हो जाए साफ करना है। वो मुझे बोलता था कि सैम यू आर माई ब्रदर, तेरी मेरी कोई पर्सनली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसने मेरी स्टोरीज लगाई, उसने मेरे बारे में बोला कि अब क्यों नहीं बोल रहे, भाई बोल रहा हूँ आ जाओ लो इंटरव्यू, मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा और सुना नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। मेरी ये लाइव भेज देना उनको, कोई गाली दी मैंने नहीं दी, मैंने सिर्फ सच बोला जो वहां पे हुआ। और नहीं तो सैम भाई इसके अलावा कई कई एथलीट्स हैं जो मैंने देखा था कि लास्ट टाइम खड़े हुए थे, स्टैंड लिया था उन्होंने, और आपका जो जेन्युइन कंसर्न, मैं कह रहा हूं कि आपने अपना एक कंसर्न रेज करा, आपने कोई फाइट नहीं करी, किसी चीज के खिलाफ नहीं बोल रहे, आपने अपना कंसर्न रेज करा कि भाई मेरे को ये चीज लगी बुरी, बिल्कुल आपने अपना दुख दर्द शेयर करा है, पर आपके केस में मैं देख रहा हूँ कोई उठ के नहीं आ रहा। मेरे को दिवाकर मतलब भाई इस स्टेज से, मतलब इस स्टेज पे जीतने आप जीते हो, इस स्टेज पे आप ओवरऑल विनर बने हो, पर आपके लिए बिल्कुल कोई आज तक स्टैंड ही नहीं ले रहा, मुझे, ये क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ दिवाकर भाई, मैं चाहे नहीं गाली दे के बोलूं, चाहे मैं बिना गाली के बोलूं, चाहे मैं अग्रेसिवली बोलूं, चाहे मैं प्यार से बोलूं, लेकिन मैं सच बोलता हूं। और वो कहते हैं ना सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, किसी के मुंह पे सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, तो वो है नहीं लोगों में, चाहे वो एथलीट है चाहे वो कोच है, सबको सबको पता कि हमने यही खेलना, यही मरवानी है, यही घिसानी है, तभी पानी पे पानी मार रहे हैं। और जो यूट्यूबर है ना वो सबसे बड़ा दोगला बंदा है भाई। नहीं, आज भी मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस आ रही हैं, जो नए एथलीट जो जीत रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, पर उसी स्टेज से जो एक एथलीट निकला है उस स्टेज पे, उसने आगे आउट ऑफ कंट्री भी इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, उसके साथ जब गलत हुआ तो उसके लिए एक आवाज कोई नहीं उठा रहा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ना कोई बात कर रहा है उस चीज के बारे में। जमीर क्या जिनका वो डर जमीर रहे भाई, हैं कि किसी चीज से इस चीज से डर कोई मतलब कोई डर है उनके ऊपर कि क्या है इस चीज को लेकर? डर तो सबसे पहले नंबर पे है, डर तो है ही है। अगर मैंने बोला ना तो उन्होंने देखा भी मेरे साथ क्या हुआ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यही डर है। मैं मुझे ये नहीं समझ आती कि यार ये इंडिया में ऐसा क्यों होता है, बाहर के प्रमोटर खुले में घूमते हैं, कोई उनको बाउंसर की जरूरत नहीं, इनको पता है ये उल्टे काले काम करते हैं, कोई भी मुंह काला कर देगा शो में, इसीलिए बाउंसर लेके घूमते हैं। दूसरी बात, प्रो एथलीट जिसने हल्की फुल्की आवाज उठाई, किसी का उस पे पोस्टर नहीं था, पोस्टर पे फोटो नहीं थी, ये पर्सनल खुन्नस नहीं है तो और क्या है। अगर आप अपने, यार हम लोगों की वजह से ये शो चलता है, अगर मेरी वीडियो देख के किसी के अंदर आग लगे ना, कोई प्रो एथलीट के अंदर आग लगे, ये भाई इन्होंने मुद्दा उठा दिया था कि हम बॉडी बिल्डिंग के खिलाफ है, भाई नहीं, ना तो मैं शेरू क्लासिक की स्टेज के खिलाफ हूँ, ना मैं इनके शो के खिलाफ हूँ, मुझे रोटी नहीं देते, मुझे इनसे कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज गलत है तो ये काय की ये दुनियादारी में आके ये बोलते हैं, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, फालतू का जो ज्ञान चाहते हैं उनको वो करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर मुंह में नहीं लॉलीपॉप दे नहीं दिया होगा तो उसको सैम भाई इसका मतलब तो ये हुआ अगर 600-700 एथलीट खेल रहा है, 2-4-10 के साथ गलत कर दिया, उनकी आवाज कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि बाकी और तो इनके पास है ना। अब की बार तो चलो लपेटा लग गया, अंडर 150 एथलीट रह गए, लेकिन तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारी कोई गुरु बात नहीं करेगा, कोई इनका जो इनके सर्कल में 8-10 लोग हैं जो इनकी बहुत सारी तारीफें करते, कोई बात ही नहीं करता। गलत का भी तो गलत जो हो रहा है उसके लिए कोई जिक्र ही नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं आज तक तुम्हारी मेल का, कोई एक दूर दूर पैसे तक। का रिप्लाई नहीं है, इन्होंने मुंह पे ताले लगा लिए, कैसे रिप्लाई करेंगे? मैं कहता हूं मैं इनके खिलाफ बोलना छोड़ दूंगा, मैं इनके शो में भी पार्टिसिपेट करूंगा, ठीक है, मैं इतना जिक्र रखता हूं, मैं इनके खिलाफ बोलना छोड़ दूंगा, इनके शो में पार्टिसिपेट भी करूंगा, इनके शो को प्रमोट भी करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझे बैन क्यों किया। चलो कोई बात नहीं, बैन तो पर्सनली खुन्नस से किया, मुझे पर्सनली ये बात बोल दो कि हमसे गलती होगी भाई, हमने बैन किया किसी भी रीजन से किया, हमसे गलती होगी, मैं दिसंबर वाले शो की प्रेप करके आऊंगा, नो मैटर लास्ट प्लेस भी दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं खेलने आऊंगा, ठीक है ना, मैं खेलने को तैयार हूं, लेकिन ऐसे थोड़ी खेला जाएगा कि
आप ईमेल डालो, आप ही प्रो कार्ड दो, आप ही सपने दिखाओ, आप ईमेल डाल के पीछे से खींच लो। मेरा पैसा, मेरी मेहनत, मेरे घर वालों ने कितना टॉलरेट किया मुझे, मैं घर वालों को अच्छी चीज खाने नहीं देता था जितना टाइम मैं अपनी प्रेप कर रहा था। आपको पता ही है, मैंने इनका बाहर से खाना लाना बंद कर दिया कि नहीं भाई मेरा शो है, मेरा भी मन करता है खाने का, आप लोग मत करिए। मेरा बर्थडे गया उसकी प्रेप के बीच में, दिवाली, दुशहरा, घर के सारे फंक्शन, मेरी बहन की शादी, सब कुछ शो के बीच में निकल गया। मैं कुछ नहीं, मैं एज ए प्रोफेशनल एथलीट मैं सिर्फ चीजों को बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे रो नहीं रहा। कुछ लोगों को लग रहा होगा सैम आगे यहाँ पे रोने लग गया, भाई मैं आंखें खोल रहा हूँ, आपको सच बता रहा हूँ कि आज मेरे साथ हुआ ना। आप लोग अपना जमीर मार के बैठे हो, एक बार अपने दिल की आवाज जो गलत हुआ एक बार उठा के देख लो, आपके साथ भी ऐसा कर देंगे ये लोग। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अब सैम भाई हम ये लड़ाई बंद कर देंगे ना, 2 साल में इतना बुरा हाल हो जाएगा, बात काबू में आएंगे नहीं, सब रोएंगे सब। जिस दिन हमने ये बोल दिया ना भाई हम आज के बाद तुम्हारी आवाज उठाया नहीं रहे, खत्म, टाटा बाय बाय, उस दिन के बाद सबको अकल आ जाएगी। कुछ 2-3 शो के बाद समझ जाएंगे लोग कि हम सही थे। आज हम लगते होंगे कि ये वैसे मुद्दे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, फीस भी बढ़ जाएंगी, डिसीजन भी कहीं का कहीं जाएगा, सब रोते फिरेंगे फिर, और कोई नहीं सुनेगा, हुकूमत आ जाएगी इनकी हुकूमत। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी 400-450 लोग देख रहे हैं, इतनी जनता बहुत होती है किसी का भी सिस्टम हिलाने के लिए, ठीक है। तो भाई 400 में से 150-200 तो वो भी बैठे होंगे उनके ठरकी बहन जो है ना, गंदे लोग, उन्होंने भी बिठा रखे होंगे कि सामने 3 बजे लाइव आना था। तो जो अपने जेन्युइन, जो अपने पापा को, मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, लोग बोलते हैं करण भाई सुबह सुबह गालियां देने लग जाता है, ये करने, भाई हम फक्ड अप हो गए इन सब चीजों से। हम इतने फक्ड अप हो गए हैं कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनको सिर्फ अपना जमीर मार के, यार तुम लोग कैसे सोच सकते हो, इतनी प्रेप करने के बाद आपको 5 मिनट मिलते हैं और विनर उन्हीं का होता है। आप लोग फिर भी खेलो यार, जी सद के खेलो, 1 लाख रुपए भर के खेलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ, शेरू क्लासिक का पेज, मनीष गांधी का पेज, टेलर मैनियन, इनको पता चलना चाहिए कि गलत हुआ। टेलर की आईडी में जाके, उसके कमेंट सेक्शन में जाके भाई लोग भर दो, इतना भर दो कि इंडिया में जो शो कराता है वो एक रेपिस्ट कराता है, गूगल के लिंक डाल दो वहां जाके, ताकि उनको ज्यादा खर्च ना होना पड़े, वो एक क्लिक करे और सारी सच्चाई सामने आ जाए। थोड़ा पता तो चले, इंडिया में जो प्रो लीग चला रहे हैं वो असली क्रिमिनल्स तो वो हैं। कोई नहीं बोलना चाहता भाई, हमने देख लिया ये ग्रुपिज्म बन गया, जैसे बॉलीवुड में ग्रुपिज्म होता है, यहाँ भी ग्रुपिज्म हो गया। ग्रुप में रहोगे, बातें मानोगे, हमारी उंगलियों पे चलोगे तो तुम्हारा भला होगा, नहीं तो तुम हमारे दुश्मन, और तुम उस साइड जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे ये खेल कोई भी हो यार, खिलाड़ी से होता है, ये कौन सा मतलब है मेरा शो है, मेरा एक्सपो है, मेरा ये, अरे भाई खिलाड़ियों का है। करण भाई 1 मिनट, उसका एक्सपो कैसे हुआ? सुनो, बूथ लगते हैं, बूथ वाले पैसे देते हैं, और मोटा ही पैसा जाता है, 5-7 लाख रुपए एक बूथ का जाता है कम से कम, नहीं तो 20 लाख रुपए जाते हैं भाई। हाँ, बड़े बूथ का 20-20 लाख। उसके बाद जो देखने आते हैं 1500 रुपया पर बंदे की 1 दिन की एंट्री, वो भी पैसा देंगे। जो खेलने आते हैं वो भी पैसा देते हैं। तो बहन जो किस मुंह से बोल रहे हो तुम कि तेरा शो है? तुमने एक कागज पे साइन करके मोनोपोली ले ली, आज हट जाओ, आपसे 10 गुना बेटर शो करा देंगे, 10 गुना बड़ा शो। भाई मैं शो करा दूंगा, मेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन अपने पास इतनी भाइयों की सपोर्ट है ना कि तुम्हारा शो इतना सा रह जाएगा अगर हमने करा दिया। नहीं भाई फिर तेरा ही शो है ना, नहीं भाई तेरा ही शो है ना, फिर तुम अपने खुद के 2-3 ब्रांड और खुद के गुरु जज के इनके चिल्ले अपने 100 लोग लेके अपना पंजाब में कराओ, फिर क्यों ढिंडोरा पीटते हो, क्यों दुनिया के बच्चों को बुलाते हो? मेरे पास ऐसे ब्रांड्स पड़े हैं जिन्होंने मैसेज दिखाए हैं, आगे से मैसेज करके कि बूथ लगाओ, बूथ लगाओ, इतने में लगा लो, बस बूथ लगाओ आगे। फिर अपने दम पे चलाओ ना, अपने बच्चे खिलाओ, अपने गुरु कोच के चेले खिलाओ, पंजाब में करा लो आराम से, किसी खेत में टेंट लगाओ, वहां एक्सपो बनाओ। या तो फिर सारे देश के एथलीटों को क्यों बुलाते हो, आओ आओ बूथ लगाओ, ब्रांड वालों को क्यों एक ब्रांड के ऑफिस में 4-4 बार चक्कर काटते हो? अब की बार कोई बड़े ब्रांड क्यों नहीं आए? इनकी हरकतों की वजह से नहीं आए। गिनती और भाई उंगलियों पे गिन लो, उंगलियों पे 15 ब्रांड सप्लीमेंट के होंगे, उंगलियों पे गिन सकते हो वैसे 15, बाकी सब जिम की मशीनें थी। क्यों ब्रांड पीछे हट गए, क्यों एथलीट नहीं आया? थोड़ी बात नहीं होती, 700-800 एथलीट से अगर 150 आ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर यही हुकूमत मेरा 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 चलती रही और मेरे जज मेरे कोच चलते रहे तो ज्यादा समय ये चीजें टिकेगी नहीं। सच में ये रियलिटी है। मैं कह रहा हूँ मुंबई वाला शो भी ना भाई, मैं चाहता हूँ ये लोग सुधर जाए, अच्छे एथलीट खेलने, अच्छा हो, नहीं तो मुंबई वाला शो दिल्ली वाले से भी गंदा होएगा, गंदा। और बस फिर जिनके जमीर भरे पड़े ना वही लोग खेलेंगे। सैम भाई मैंने एक चीज देखी है कि यार एक स्टोरी ना, अगर कोई एक स्टोरी लगती है तो वो सभी एथलीटों के लगती है। ये चीज मैंने देखी है कि एक स्टोरी अगर कोई बॉस लगा रहा है तो बॉस के नीचे जितने चेले हैं जो इनको फेवर करते हैं वो सब लगा देते हैं। ऐसा बोल के लगवाया जाता है कि खुद से लगाते हैं वो लोग। मैं आपको बताता हूँ, मैं IFBB प्रो, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना था IFBB प्रो एथलीट का, ठीक है, जिसमें सिर्फ IFBB प्रो एथलीट्स है। तो वहां पे मैसेज आता है
ये अगर किसी बड़े स्टार के साथ फोटो करवाते हैं तो वहां पे फोटो डालेंगे और वहां पे मैसेज लिखते हैं कि सब जन स्टोरी लगाओ। यार मेरी प्रोफाइल में क्यों लगाऊं स्टोरी किसी की? और ये सारे एथलीट करके स्टोरीज लगाते हैं, वो हम लगाएंगे। रोक के साथ थी, रोक के साथ शेरू की फोटो। हाँ तो वो ऐसा। और जब ये मुद्दा चला सबसे पहले इन्होंने फिरोज को उस ग्रुप से निकाला, फिर मेरी हाँ। वीडियो, फिर मुझे उस ग्रुप से निकाला। यार कितनी पर्सनल खुन्नस लेके आओगे आप लोग? मैं तो चुप नहीं होऊंगा, मैं नहीं चुप होने वाला, मैं तो लगा रहूंगा। मैं तो एक रिजल्ट निकाल के हटूंगा। इस जो मेरे साथ हुआ ना, मैं ये बात अमेरिका तक पहुंचा दूंगा, चाहे जैसे तैसे मर्जी पहुंचाऊं कि आई एम द IFBB प्रो हेमंत के पास है भाई, आप ना थोड़ा इंग्लिश में बोलकर अपनी चीजें पहुंचा सकते हो। हेमंत के पास सारी मेल है, जानकारी है, व्हाट्सएप पे बात करता है हेमंत। बस मैं उनसे मेल आईडी ले लूंगा और एक बहुत अच्छी मेल क्रिएट करूंगा, बहुत प्यार से सारा मुद्दा लिखूंगा, क्या मुद्दा है, क्या हुआ, इंडिया में क्या चलता है। कि ऐसा आपने कभी देखा है कि अमेरिका में कोई एक्सपो या कोई शो हो रहा हो, वहां से IFBB प्रो को बाहर निकाला हो, चाहे यार कुछ भी हो, क्योंकि वहां पर्सनल दुश्मनी नहीं चलती, वहां पर्सनल खुन्नस नहीं चलती, यहाँ पे अरे पर्सनल। भाई तो सारे शो लाइव चलते हैं, सारे शो लाइव चलने लगे, लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी अब तो। अरे सारी फैसिलिटी दो ना इंडिया वालों को भी, लाइव चलाओ, सारे शो चलने दो। चीटिंग होनी, जब चीटिंग नहीं करनी तो लाइव दिखाओ, 4K में दिखाओ लोगों को। ये लो भाई डंके की चोट पे देखो हमारा शो। ये मैंने आईडी जब पिन मन में कर दिया, जोर नहीं है तो टीम मैनियन आईडी पिन कर दिया। स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप लोग चेक कर लेना, नहीं तो शेरू की आईडी से मिल जाएगी या आपको IFBB प्रो लीग के वहां से मिल जाएगी। भाई कमेंट सेक्शन भर दो ऊपर की 10 12 15 पोस्ट के नीचे सिर्फ और सिर्फ यही आना चाहिए कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री पे थोड़ी सी नजर डालिए। यहाँ पे पर्सनली खुन्नस चलती है, यहाँ पे एथलीट्स के साथ पर्सनली लड़ाई लड़ी जाती है और मतलब बुरी तरह से नीचा दिखाया जाता है जिसका कोई रीजन नहीं है। मैंने उसी और शो भाई से प्रो कार्ड जीता। देखो, सैम है एथलीट, एथलीट का काम है अपना डाइट करना, अपना काम करना। इन्होंने अपनी आवाज पहले भी उठाई, आज उठा दी, पहले भी लाइव कर दिया। डेली डेली तो नहीं ढिंडोरा पीट सकते। एथलीट की कोई भी लड़ाई, कोई भी आवाज, कोई भी फ्रॉड स्कैम एक्सपोज, मेरे पेज को फॉलो कर लो, दिवाकर कर लो भाई। हम वहां डेली हर चीज एक्सपोज करते हैं। आपके साथ इंडस्ट्री में कोई पैसे लेके आपको सप्लीमेंट नहीं दे रहा, कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, हम बहुत कुछ वहां पे एक्सपोज स्कैम के बारे में बताते हैं अपने इस पेज पे। तो हमें फॉलो कर लो। एथलीट का काम है अपनी डाइट करना, अगली तैयारी करना। तो ये अपना जब भी इनका दिल का दर्द है, इन्होंने कई बार बता दिया, आगे भी बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे। हमारे पेजों पे कंटिन्यू ये लड़ाइयां चलती है भाई। इसको भी बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री में फैक्ट्स के साथ एक्सपोजिंग देखनी है तो हमारे पेजों को अपना भाई फॉलो कर लेना सारे भाई। भाई कर लो, मैं कर रहा हूँ, भाइयों को फॉलो कर लो, क्योंकि इनकी भी कितनी बार आइडिया उड़ा दी। आईडी तो उड़ाने का की मतलब आईडी क्या होता है? क्योंकि सच बोला जाता है, इसीलिए आइडिया उड़ती है ना। तो ध्यान रखो, बस यही बोलना चाहूंगा कि भाई आंखें खोलो, मरे हुए जमीर को जगाओ, उल्टी सीधी काम मत करो। अच्छी चीज को मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं, मेरे लिए मैं खड़ा हूं, मैं अकेला बोल लूंगा, मेरे लिए मत बोलो। किसी और के साथ उल्टा सीधा ना ऐसा हो, उसके लिए आवाज उठा दो ऐसी। आवाज उठाओ, स्टोरी मेंशन करा करो, कुछ भी गलत मिलता है हमारे को स्टोरी मेंशन करो, हम रीमेंशन करेंगे सबकी स्टोरी, लेकिन बिल्कुल, फैक्ट्स के साथ, सच के साथ। और पानी मारना छोड़ दो, जो सुन रहे हो भाई। अगर आप अच्छे कोच हो तो सिर्फ अपने स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दो, जजिस के पीछे बिल्कुल। बैठ के तान में बोलने की जरूरत नहीं है। सैम भाई, आपको किसी ने पर्सनली भी अप्रोच करा है उस चीज के बाद, जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली में, उसके बाद किसी ने पर्सनली, किसी कोच ने या किसी अरे भी अच्छे नहीं ना। सोशल मीडिया का जो जिसका सोशल मीडिया का अकाउंट है, किसी ने पर्सनली आपको अप्रोच करा कि सैम आपके साथ हुआ क्या? मुझे किसी बड़े कोई जो यूट्यूब पे जो बड़े बड़े अली भाई, आप एक बार टेलर की आईडी लगा दो यार, अली राजा भाई आप लगा दो, आपको पता होगा, लोगों को नहीं पता, आईडी लगा दो। जो भी इंडिया के बड़े बड़े एथलीट्स हैं, किसी ने नहीं बोला। जो फिटनेस की कवरेज करते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बस मेरी रील उठा ली, हमको धक्के मारे, बहन से तुम लोग वहां थे नहीं। वहां जिन्होंने लाइव देखा उनके लिए तो अच्छा शो था वो, जिन्होंने लाइव देखा है। तो किसी ने नहीं आवाज उठाई। और अभी अगर कोई यूट्यूब मैं जब प्रेप करूंगा, कोई मेरी अपडेट डाल के देखे, क्या होता है फिर, वो स्ट्राइक बजती है, स्ट्राइक, तो वो बजवाऊंगा स्ट्राइक। दोस्तों ये देख लो कि एक प्लेयर, मैं इसमें सेम एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक प्लेयर जो उसी स्टेज से उठ के आया है, अगर वो मतलब अपनी बात उसके साथ गलत नहीं हुआ, जब तक वो सबके आंख आ रहा है, अगर उसका कोई गलत हुआ, उसने कंसर्न रेस करा है, तो उसको इतना इग्नोर करा जा रहा है कि आज की डेट में उससे पूछा तो नहीं आ रहा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो ये सच्चाई है फिटनेस इंडस्ट्री की आज की डेट में हिंदुस्तान में। बाकी जगह तो एक नंबर है भाई, टॉप। बाकी भाई ठीक है, हमने एथलीटा की आवाज उठा रहे हैं, जितनी प्रेप की तैयारी लग रही है, इतना तो इस गाड़ी का खड़ी खड़ी का डीजल फूक दिया, इतने लाइव कर दिया मैंने, 4 महीने हो गए सही बात है, खड़ी खड़ी का। सही बात है। अपना यूट्यूब बंद कर दिया, यूट्यूब की कमाई छोड़ दी मैंने अपनी, 4 इंस्टाग्राम अकाउंट उठा दिया, कम से कम, ज्यादा नहीं कहता, 1-1.5 लाख की तो फ्लाइट की टिकटें होली, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी मुंबई, कभी केस लग रहे झूठे, उनके लिए जाना पड़ रहा है कोर्टों में, वकील को पैसे दिए भाई, पूरे 50,000 रुपए वकील को दिए अभी एक को, अपने एक केस में।
उसकी तारीखें चल रही है। और ये लोग सोच रहे हैं लड़ाई, अरे लड़ाई अपने लिए तो दुनिया लड़े भाई, दूसरे के लिए भी लड़ो, सीखो लड़ना, डरो मत। ये मेरे को तो पूरा पैटर्न समझ में आ गया, मेरे को अब कोई डर नहीं रहा। ये क्या क्या कर सकते हैं वो ये सब कर चुके, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। मुझे सब समझ में आ गया कि ये लड़ाई कैसे लड़नी है और इनके बस का क्या है और ये कैसे कैसे लोगों को दबाते हैं, वो मैं सब सीख गया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अली राजा भाई इंडिया में मत आना, वैसे ही आप पाकिस्तान से हो तो यहाँ पे तो आपको पता ही है बेफालतू का झंडा घंटा कर देंगे। आप मेरे भाई हो, प्यार आपसे पब्लिक आइरन प्रो शो खेलेंगे। ऑडियंस का प्यार मिलेगा ज्यादा, ऑडियंस का प्यार हर किसी को मिलता हमारे देश में। हाँ, आप विजिटर बन के आओ, आपको आंखों पे बिठाएंगे, शो मत खेलना। हाँ, ऑडियंस का प्यार इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है हर एथलीट को, कोई का भी आओ। हाँ। ऑडियंस की तारीफ हर कोई करता है भाई, खाने में पिलाने में खातिरदारी करने में नंबर 1 इंडियन मिलेंगे ऑडियंस आपको। क्रेजी है, इंडियन ऑडियंस क्रेजी है, बहुत प्यार देती सुपर। है, बस शो मत खेल यार। ठीक है करण भाई, दिवाकर भाई, मुझे लग रहा है लोगों को चलो। समझ आ गया होगा इस लाइव हाँ में, हाँ, समझ आ जाना चाहिए इसको। मैं ये मेरी ठीक है। पहली लाइव है जो मैं अपडेट करूंगा अपने पेज पे, आपको कोलैबोरेशन में डालता हूँ, हमारे आप को डालो। कोलैब कर दियो, हमारे को हाँ। कोलैब कर दियो, मेरे पेज से कोलैब, मेरे पेज से लाइव ही नहीं अपलोड हो रहा। मैं सुबह से यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ, रिपोर्ट्स हाँ, मार दी बहुत बिल्कुल सारी। बिल्कुल मैं करता हूँ। ठीक है, तो और ये आइडिया टीम मैनियन सैम भाई एक मिनट रुकना भाई, एक लास्ट चीज और बोल दूं कि जो भाई सैम भाई की इस वीडियो को देखेंगे लाइव बाद में, ध्यान रखना जो बाहर से देखेंगे भाई, आप सोच समझ के आना। जिन भाइयों का एक्सपीरियंस है ना इंडिया में खेलने का, उनकी बात एक बार ध्यान में जरूर कंसिडर करना, ताकि आपके साथ भी वो चीजें ना हो जो और एथलीटों के साथ हो चुकी हैं, और जो यहाँ पे इन एथलीटों के साथ बीत रही है वो आपको समझ आ जाएगी वरना बाद में। और और एलेक्स ने एक बाहर जाके एलेक्स ने बाहर जाके के पॉडकास्ट किया था उसके साथ, हाँ, है ना। और यार कौन है वो, लंबा था, मैं नाम भूल गया। वो सेकंड आया था आपकी बार, हाँ, जो सबकी ले लेता है यार, नाम थर्ड बताओ थर्ड आया था, वो नाम याद नहीं। उसके साथ उसने। एंड्रिक्सन के साथ आता है वो, एंड्रिक्सन के हाँ साथ यार, उसकी बहुत लगती एक है। बार मफिया बनाया चश्मे चश्मा लंबा था, मैं नाम वाला, भूल गया इसकी मां की, मेरे चश्मे दिमाग में वाला, नहीं है। एरिक बैंक्स, यस एरिक बैंक्स। एरिक एरिक बैंक्स के बैंक, साथ चश्मे वाला। एरिक बैंक्स के साथ उसने इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट किया था। तो भाई वो सुनना जाके, इतनी खल्ली उड़ाई ना एरिक बैंक्स ने, इतनी हाँ। खल्ली उड़ाई ना, ऐसी की तैसी भेज दी पॉडकास्ट में उसने, क्योंकि वो और लोग एक देखते हैं, उनको पता है। एक यूट्यूब पे भी वीडियो आया है, एक यूट्यूब पे भी वीडियो इसलिए एलेक्स ने डाला है, उसमें कमेंट पढ़ना। देखो मैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, इंडियन एथलीट गया, बट भाई दूसरी साइड की जो विदेशों में अंग्रेजों की आप कमेंट पढ़ोगे ना, हैरान हो जाओगे मेरे भाई, ये सच है। चलो कोई बात नहीं करण भाई, थैंक यू मैं यार, जुड़े जाते दिवाकर भाई। जाते फिर कह रहा हूँ, ये जो कुछ गुरु गैंग है ना, गुरु गैंग, ये जरा ये साइड भी देखो, ये साइड भी देखो, ये मेल का खेल जो इन लोगों के साथ हुआ, जो बहुत सारी चीजें हैं, ये भी देखो भाई, ये भी देखो। ये देखनी ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये चीज इंडिया से साफ हो जाए, इस चीज पे झाड़ू लग जाए, तो मैं कह रहा हूँ इंडियन बॉडी बिल्डिंग इतना ग्रो करेगी ना, इतना ग्रो करेगी। वर्ल्ड में एक नंबर पे आ जाएगी, क्योंकि इंडिया में पैसा बहुत है, लोग बहुत है खेलने वाले, ऑडियंस बहुत है। इतना अरे होने हम के तो बाद इनको क्या, कह रहे भाई, एक 140 करोड़ जायज सी जनता फीस में कर से, दो। 140 करोड़ जनता में से अगर 150 एथलीट खेलने आ रहा, तो थू यार, शर्म की बात है तुम्हारी। वहां तो पैर रखने को जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छे काम करो, भगवान सब देख रहा है, नहीं तो भगवान के कानों तक हम पहुंचा देंगे, हम बैठे हैं। मैं भाई देश के सभी छोटे बड़े एथलीटों को दिल से सैल्यूट करता हूं। हम भी चाहते हैं इंडियन बॉडी बिल्डिंग बहुत ग्रो करे। इंडिया का किसी भी गली का छोटे से छोटा बॉडी बिल्डर भी अगर किसी टॉप के बड़े शो में डिजर्व करता है तो उसको उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। मेरी सोच ये है भाई, मैं सब, और मेरे 20 दुश्मन और हो जाए पर मैं सच बोलता रहूंगा भाई, हर कोई डिजर्व, जो भी डिजर्व करता है उसको ही मिलना चाहिए उसका हक भाई, बस। बिल्कुल, और लोगों के नीचे लगना छोड़ दो भाई। हाँ, ऑक्सीजन मैं भी नहीं चाहता भाई, सेटिंग वाला काम नहीं चाहते हम, छाती सेटिंग बंद करो भाई, तान ये के तो गलत बात है। छाती तान के खड़े हो, लोगों के नीचे लगना छोड़ दो। माँ बाप को तुम लोग बिल्कुल आंखें बिल्कुल। दिखाते हो, बहन से दूसरे बंदे के आगे नीचे लग रहे हो। चलो भाई, राम राम सारा ना। थैंक यू भाई, जिन्होंने देखा, हमने जिन्होंने सुना। कोलैब मार दिया सेम भाई, हम दोनों को कोलैब मार हाँ दिए। अभी मार रहा हूँ, अभी मार रहा हूँ, अभी मार रहा हूँ। ओके डन ब्रो, डन जो भाई। साथ है उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लव यू गाइस। आज पहली बार बिना गाली के लाइव की। आई लव यू।